साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है डाकू। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, श्री द्वारिकापुरी के समीप ही डाकोर नाम का एक गांव है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के एक भगत रहते थे। वे प्रति एकादशी को द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करो, पर उन्होंने ठाकुर जी की बात नहीं मानी। भगत का दृढ़ नियम देखकर भाव में भरकर भगवान बोले कि अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसीलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। अगली एकादशी को गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ा कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तू मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधराकर शीघ्र ही चल देना। अब भगत रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए वो गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि अब भगत जी वृद्ध हो गए हैं, इसीलिए गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात को जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतार कर वहीं मंदिर में उन्होंने रख दिए। इनका तो भगवान से सच्चा प्रेम था, आभूषणों से उन्हें क्या लेना देना था। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधरा कर वो चल दिए। प्रातः काल जब पुजारियों ने देखा तो मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि श्री रामदास जी गाड़ी ले आए थे, वही भगवान को ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आता देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि अब कौन सा उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। भगत ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। अब पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा और उन्हें खूब मार लगाई। उनके शरीर पर बहुत से घाव हो गए। भगत जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर भगवान नहीं मिले। सब पछताकर बोले कि इस भगत को हमने बेकार में ही यूं ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा कि मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा, इस ओर यह गया था, चलो वहां देखते हैं। सभी लोगों ने जाकर बावली में देखा तो उनको भगवान मिल गए। उनका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने जो मेरे भगत को मारा है ना, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी वजह से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ तो कदापि नहीं जाऊंगा। ये कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में दी, सो बता दिया और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधरा लो। अपनी जीविका के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो और वापस चले जाओ। पुजारी जो थे वो लोभवश राजी हो गए और बोले कि तोल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास तराजू बांधकर तोल दो। रामदास जी की पत्नी के कान में एक सोने की बाली थी, उसी में ही उन्होंने भगवान को तोल दिया और पुजारियों को दे दिया। तो पुजारी अत्यंत लज्जित होकर अपने घर की ओर चल दिए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। साथ संगत जी, भगत के शरीर पर पड़ी चोट को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। तब उनका आयुध क्षत नाम हुआ। भगवान ने भगत से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए ही चोट को सहन किया, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है, खुद ही सोचिए। भगवान को ही डाकू की तरह लूट ले जाने से उस गांव का नाम डाकोर हुआ। भगत रामदास के वंशज स्वयं को भगवान के डाकू कहलाने में अपना गौरव मानते हैं। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। साथ संगत जी, धन्य है ऐसे भगत श्री रामदास जी। संगत जी, काशी में एक ब्राह्मण के सामने से गाय भागती हुई किसी गली में घुस गई। तभी वहां एक आदमी आया, उसने गाय के बारे में पूछा। उस समय पंडित जी एक माला फेर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस हाथ से उस गली में इशारा कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वो आदमी कसाई है और वो गाय उसके चंगुल से जान बचाकर भागी थी। कसाई ने पकड़कर गोवध कर दिया। अनजाने में हुए इस घोर पाप की वजह से पंडित जी अगले जन्म में कसाई घर में जन्मे। नाम पड़ा सदना, पर पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वो उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्मे होने की वजह से सदमा मांस तो बेचते थे, परंतु भगवत भजन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिला। पत्थर अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने उसे मांस तोलने के लिए उठा लिया। वो इस बात से अनजान थे कि ये वही शालिग्राम है जिन्हें पूर्व जन्म में वो रोज पूजते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म के शालिग्राम को इस जन्म में मांस तोलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग करने लगे। आदत के अनुसार सदना जी ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भगत की स्तुति का पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते। अब उस बाट का कमाल ऐसा था, चाहे आधा किलो तोलना हो, 1 किलो या 2 किलो, सारा वजन उससे पक्का हो जाता।
अब एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। उनकी नज़र बाट पर पड़ी तो सदना के पास वो आए और शालिग्राम को अपवित्र करने के लिए फटकारा। ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख, जिसे पत्थर समझकर तू मांस तोल रहा है वो शालिग्राम भगवान है। ब्राह्मण ने सदना से शालिग्राम भगवान को ले लिया और वो अपने घर ले आए। गंगा जल से नहलाया, धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण को घमंड हो गया कि जिस शालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है, आज एक शालिग्राम का वो ब्राह्मण खुद उद्धार कर रहा है। तो रात को ब्राह्मण को सपने में ठाकुर जी ने दर्शन दिए। ठाकुर जी बोले, तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। मेरे भगत सदना कसाई की भक्ति में जो बात है वो तुम्हारे आडंबर में नहीं। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई का पाप कर्म करता है, आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता था मानो वो मुझे झूला झूला रहा हो। मांस की दुकान में आने वालों को भी वो मेरे नाम का स्मरण कराता है, मेरा भजन करता है। जो आनंद मुझे वहाँ मिलता था वो यहाँ नहीं, मुझे वहीं छोड़ा। तो ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान को तुम्हारी संगति अच्छी लगी, ये तो तुम्हारे ही पास रहना चाहते हैं। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, हो सके तो इनकी पूजा करना। सदना ने जब ये सुना तो अनजाने में हुए अपराध को याद करके सदना दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और वो भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए निकल गया। वह भी भगवान के दर्शनों को जाते हुए एक समूह में शामिल हो गया, लेकिन लोगों को पूछने पर उसने बताया कि वो कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर दूर रहने लगे, उसका छुआ वो खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा और वो शालिग्राम जी के साथ भजन करता हुआ अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखा तो वो पानी पीने ठहर गया। वहां एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वो सदना को देखकर उसके शरीर पर रीझ गई। उसने सदना को बोला, शाम हो गई है, इसलिए आज रात वो उसके घर में विश्राम कर ले। सदना को उस स्त्री की कुटिलता समझ में नहीं आई। वो उस स्त्री के घर अतिथि बन गए। तो रात्रि में वो स्त्री अपने पति के सो जाने के बाद सदना के पास आई और उससे प्रेम की बात करनी चाहिए। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने को बोला। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहे। वो चली गई और उसने अपने सोते हुए पति का गला काट दिया। सदना भयभीत हो गए। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से कह दिया कि इस यात्री को मैंने घर में जगह दी, चोरी की नियत से इसने मेरे पति का गला काट दिया। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो वो ताड़ गए कि ये हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना को लगता था कि अगर वो प्यास से व्याकुल गांव में ना पहुंचते तो उस आदमी की हत्या ना होती। वो स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानते रहे, इसीलिए सदना चुप ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि ये एक आदमी अपराधी है नहीं, पर चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति वो दे रहा है, इसे क्या दंड दें। राजा ने कहा, अगर वह प्रतिवाद नहीं करता तो दंड देना जरूरी है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला, इसे मृत्यु दंड मत दो, इसका हाथ काटने का हुक्म दो। तो सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सहा और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। धाम के निकट पहुंचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा कुप्रिय भगत सदना कसाई के सम्मान से अगवानी का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवानी को आया। सदना ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं भगवान ने दर्शन दे दिए। उन्होंने सारी बात सुनाई कि तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तुमने संकेत से कसाई को गाय का पता बताया था। तुम्हारी वजह से जिस गाय की जान गई थी वही स्त्री बनी थी, जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म का कसाई बना था, जिसका वध कर गाय ने बदला लिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया और मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शनों से सदना जी को मोक्ष मिला। साथ संगत जी, भगत सदना जी की ये कहानी हमें बताती है कि भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।